नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दो व्यक्ति लगातार तड़प रहे हैं मुंबई की धरती पे, पानी से नहीं, जेल से बाहर निकलने के लिए। दो व्यक्ति, पहले व्यक्ति हैं सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी और आस्तीन का सांप। सिद्धार्थ पिठानी तड़प रहा है कि मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए और बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वकीलों के साथ तरह तरह के बहाने बना के कोर्ट में ये रखना चाहता है कि मैं टोटली निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मासूम हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। आपने कहा था कि 25 जून के शादी के बाद जुलाई में आप सरेंडर कर देना, मैंने कर भी दिया। देखा मेरी ईमानदारी। इस तरह के हथकंडे अपनाकर जेल से बाहर निकलना चाहता है, जेल की बाहर की आबो हवा को एंजॉय करना चाहता है। तभी तो एनडीपीएस कोर्ट में जमानत की याचिका दिया था इनके वकील तारक सैयद ने। जब इनके वकील तारक सैयद ने जब याचिका दिया और कहा कि मेरे जो मेरे क्लाइंट हैं सिद्धार्थ पिठानी, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, और ये लगातार कहे जा रहा है, लगातार बोले जा रहा है ये वकील कि मेरे क्लाइंट निर्दोष हैं, और हमेशा से कहते हैं, जिनके भी वकील होंगे वो हमेशा से कहते हैं कि मेरे क्लाइंट निर्दोष हैं। लेकिन कोर्ट है और कोर्ट के सामने एक और पक्ष है जिसको बोलते हैं समीर वानखेड़े साहब, एनसीबी। अब एनसीबी लगातार इनके जमानत का विरोध करती आ रही है और कड़ी भी, और कहा कि जज साहब नहीं, अभी केस कहीं क्लोज नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे पूछताछ करने हैं, बहुत सारे फाइलों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सुशांत भाई के केस में जो इनके पास एविडेंस है उसी के बिहाफ पे भी और भी केस को आगे लेके जाना है। इसीलिए कृपया इनको जमानत नहीं दी जाए। एनडीपीएस कोर्ट ने इस बात को सुना और कहा कि बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी भी बहुत सारे चीज़ों की जानकारी लेनी है, बहुत सारी बातों को जानकारी लेनी है। इसलिए सिद्धार्थ पिठानी के वकील कितनी भी जिरह कर लें, कितनी भी बहस कर लें, कितनी भी तर्क रख दें, लेकिन कोर्ट को ये पता है कि कितना बड़ा और कितना शातिर है बुद्धा पिठानी। कोशिशें हो रही हैं, जिरह हो रही हैं, बहसें हो रही हैं, पॉइंट बाय पॉइंट रखे जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट को ये तो पता है कि बहुत मुश्किल से एनसीबी के हत्थे चढ़ा था। बाकायदा जब हैदराबाद गया था मुंबई छोड़ के, तो बहाने पे बहाने अपना लोकेशन, अपना समय, अपना स्टाइल, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये तमाम चीज़ छोड़ के चुप कर बिल में छुप गया था। ये कोर्ट को पता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तथ्यों पे समीर वानखेड़े साहब की टीम ने ये बात अदालत के पटल पे रखा था कि ये व्यक्ति है। तो अगर ये छूट जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना के ये रफू चक्कर होने का प्लान हो सकता है। इसीलिए कोर्ट मौका नहीं दे रही है और साथ में एनसीबी छोड़ नहीं रही है। तभी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश फ्लॉप हो रही है। अब दूसरी चर्चा, दूसरी बात जो और तड़प रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर राज कुंद्रा। वो भी बहुत तड़प रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ पिठानी तड़प रहे हैं जेल से बाहर निकलने, वैसे ही राज कुंद्रा तड़प रहे हैं कि मुझे भी जेल से बाहर निकलना है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। राज कुंद्रा तो कह ही रहे हैं, साथ में उनके वकील भी कह रहे हैं कि आइए, जब जब इनके वकील, राज कुंद्रा के वकील जब जब कोर्ट में जाते हो तो यही कहते हैं कि उनके खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा किए हैं वो गलत है और जानबूझ के गलत तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया। सबूत को, जो मुंबई पुलिस के पास सबूत है, उसको के सामने जो भी सबूत रख रहे हैं वो तमाम सबूत छोटे नज़र आ रहे हैं। तभी तो कोर्ट ने इनको जमानत देने के लिए मना कर दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोशिश करने में क्या जाती है। फिलहाल जो सुनवाई अगली बार होगी वो 20 अगस्त को होगी। फिलहाल जो सुनवाई होगी राज कुंद्रा केस में वो 20 अगस्त को होगी। लेकिन कोर्ट ने क्या, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि अगर हमने राज कुंद्रा को बरी कर देते हैं, जमानत दे देते हैं, तो राज कुंद्रा भाग सकता है, क्योंकि इसके पास लंदन का सिटीजनशिप है। और अगर लंदन का सिटीजनशिप है तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोग के हाथ से बाहर निकल जाएगा, और जो हम तमाम चीज़ें इसके लिए इकट्ठा किए हैं वो मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे नीरव मोदी और किंगफिशर के पहले जो
चेयरमैन थे, मालिक थे, विजय माल्या, वो भी भाग चुके हैं। तो राज कुंद्रा के पास ऑलरेडी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप है, ब्रिटेन का, और उसका फ़ायदा उठाकर ये भाग सकता है। इसीलिए कृपया करके इसे जमानत नहीं दे। और लगातार मुंबई पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इनको जमानत नहीं मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बहुत सारे केस हैं, अभी बहुत सारे लोगों के पूछताछ करनी है, अभी पूछताछ नहीं हुई है। और मुंबई पुलिस ने बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करके वो तमाम चीज़ों को अदालत के पटल पर रखना चाहती है, अदालत टेबल पर रखना चाहती है, ताकि जो लगातार शुरुआत से मुंबई पुलिस ये कहती जा रही है कि इस अश्लील मूवी में, ये गंदी फिल्मों का धंधे में राज कुंद्रा मास्टरमाइंड था। शुरुआती से जब से केस में एफआईआर हुआ था तब से लेकर लगातार फाइलों को स्ट्रॉन्ग कर रही है मुंबई पुलिस। अब मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि इस केस को हल्के में छोड़ दिया जाए। लगातार उनसे जुड़े हुए तमाम व्यक्तियों के साथ मुलाकात, उन तमाम लोगों के साथ पूछताछ चल रही है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इधर शर्लिन चोपड़ा लगी हुई हैं कि जब तक मैं उन तमाम मॉडलों को न्याय नहीं दिलवा देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और वो लगातार मुंबई पुलिस को सहयोग कर रही हैं। इसीलिए मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि राज कुंद्रा को जमानत मिले। अगर राज कुंद्रा को जमानत मिलता है तो ये कभी भी भाग सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहा कोर्ट को कहा। दरअसल मुंबई पुलिस का कहना है कि ऐसा डर लग रहा है कि अगर राज कुंद्रा को जमानत मिल गई तो वो शायद नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की तरफ विदेश भाग सकता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ब्रिटेन का जो नागरिकता का पेपर है, नागरिकता है, तो वहाँ पे जाके बस जाएगा और जितना हमने मेहनत किया था वो तमाम मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये राज कुंद्रा बाहर निकले। बहुत सारी चीज़ें इनके पास खिलाफत सबूत हैं, जिसके कारण राज कुंद्रा की आने वाली मुश्किलें अभी कम नहीं जा रही है। इधर बीजेपी के जो कद्दावर लीडर हैं, एमएलए हैं राम कदम, वो लगातार लगे हुए हैं कि 3000 करोड़ का जो धोखाधड़ी वाला केस है उसकी भी जांच शुरू करनी चाहिए। इसके मामले में लगातार वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर भी जांच चले, हल्के में मत लीजिए। क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उससे पहले ही 3000 करोड़ की जो धोखाधड़ी, जो बहुत लोगों के पैसे लूटे हैं, उनके बारे में पूछताछ शुरू होनी चाहिए, उसके बारे में फाइलों खोल देनी चाहिए, क्योंकि मौका और दस्तूर सही है। तो इसीलिए जांच जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। इसीलिए लगातार अभी राज कुंद्रा का कोई भी कहीं से भी समस्या कम नहीं होती जा रही है। और इधर बीबी तो फंसी ही है लखनऊ वाले कांड में, जिसमें करोड़ रुपया लिए थे और अभी तक दे नहीं रही है। तो यूपी पुलिस ऑलरेडी दस्तक दे रखी है और लगातार शिल्पा शेट्टी के घर के बाहर में टुकुर देख रही है कि कब हमें मैडम बुलाएंगी ताकि मैं पूछताछ करना शुरू कर दूं। तो समस्या कुंद्रा परिवार का, राज कुंद्रा का, शिल्पा शेट्टी का, उनकी मां का समस्या कम नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम खबरों पे मेरी लगातार नज़र है और इस तमाम खबरों पे के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरऑल